नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस YouTube चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जब भी आप घर बनाने का सोचते हैं और प्लॉट खरीदने चाहते हैं या फिर आप कमर्शियल बिल्डिंग ही लेने का सोच रहे हो लेकिन प्लॉट का आप प्लान करते हैं, तो सबसे पहले आपकी नज़र किस पे पड़ती है? प्लॉट के शेप के ऊपर। यानी आपने पेपर में प्लॉट का शेप देखा या प्रैक्टिकली आप ज़मीन पे जाके प्लॉट का शेप देखते हैं और आपके माइंड में स्ट्राइक करता है कि कहीं ये शेप हमारे लिए फ्रूटफुल होगा कि नहीं, कहीं ऑस्पिशियस होगा कि नहीं। तो आज मैं आपको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जिसके थ्रू आप खुद अपने प्लॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी वास्तु विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्लॉट सच में आपके लायक है या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में ताकि ये पूरी इंफॉर्मेशन आप तक आज पहुंच सके। मैं हूं संचिता घोष, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सभी के लिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ आज, ताकि आपकी प्लॉट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो आपके भविष्य के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पूरा वीडियो। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लॉट के शेप्स के बारे में। जब भी हम प्लॉट की शेप्स देखते हैं तब हमें ये समझ में तो आ ही जाता है कि वो प्लॉट की शेप स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, स्फेरिकल है या फिर स्क्वायर शेप से थोड़ी सी उटपटांग तरीके से बड़ी हुई यानी मल्टी कॉर्नर शेप्स है, या स्क्वायर में ही कहीं सकरा है कहीं चौड़ा है। तो इस तरीके की शेप्स तो आपने ज़रूर देखी होगी। तो सबसे पहली जो शेप है वो है स्क्वायर। स्क्वायर जो शेप होती है ये बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है क्योंकि ये जो शेप है ये 4 कॉर्नर्स में बनी हुई है और साथ ही सभी कॉर्नर्स इक्वल होते हैं। यहाँ माना जाता है कि पंच तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स पूरे बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। और साथ ही ये जो आपकी फ्लैट है या आपकी जो प्लॉट है वो अगर 5 तत्वों वाले एलिमेंटल बैलेंसिंग के फॉर्म में बनी हुई है तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की आने वाली हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज, पैसों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप में हर तरीके से बैलेंस्ड रिजल्ट देने वाली है। दूसरे प्लॉट की हम बात करेंगे और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गौमुखी और शेरमुखी, जिसे लेके लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। गौमुखी गौमुखी प्लॉट्स वैसे प्लॉट होते हैं जो कि गौमुखी में जैसे गाय की शेप होती है जिसमें फ्रंट फेस यानी कि जो फ्रंट गेट है जहाँ रोड बना हुआ हो या फ्रंट गेट हो वो सकरा होता है यानी नैरो होता है और बैक साइड उसका बहुत ब्रॉड होता है। ये टाइप की जो प्लॉट्स होती हैं जनरली रेसिडेंशियल घरों के लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी जाती है और ये प्लॉट्स आपको बिल्कुल फलेगा, आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य जो बात होती है वो ये है, जब भी हम ऐसी प्लॉट के ऊपर ग्रीडिंग करते हैं, ग्रीडिंग से मतलब है आपको यानी इस तरीके की वास्तु चक्र जब आप यूज़ करते हैं, इसके थ्रू आप ग्रीडिंग करते हैं और आपको दिशाओं का ज्ञान हो जाता है कि 16 जो जोन्स हैं, 32 दिशाएं हैं, जोन्स के हिसाब से आपने देख लिया तो सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड वाला जो जगह है वहाँ कौन से जोन आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जो स्क्रीन पे आपको शेप दिख रहा है ये गौमुखी का एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके यहाँ साउथ वेस्ट जो जोन है वो आपके ब्रॉड वाले साइड में आ रहा है, तो ब्रॉड साइड में जब साउथ वेस्ट आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं गलत है। साउथ वेस्ट जोन डिस्पोजेबल का जोन होता है। घर में आने वाली जितनी भी एनर्जीज है पॉजिटिव वो डिस्पोज हो जाएगी, क्योंकि बड़ी हुई जगह ज़्यादा एनर्जी लेके आती है और जब ज़्यादा एनर्जी खराब चीज़ों की होती है तो अच्छी चीज़ों का फ्लश आउट हो जाता है। तो जब भी हम ऐसी प्लॉट्स का ब्रीडिंग करते हैं तो रैंडम हम नहीं बोल देंगे कि गौमुखी है तो ले लो। गौमुखी है तो पहले ग्रीडिंग होगी, पहले जोन निकाली जाएगी, फिर पता चलेगा आपको कि जोन के हिसाब से कौन सी वाली जोन सबसे ज़्यादा बड़ी हुई है और उसी के हिसाब से आपकी यस होगी या नो होगी। सेकेंड टाइप की जो नेक्स्ट थर्ड टाइप की जो आपकी शेप होती है वो है शेरमुखी। शेरमुखी जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर फ्रंट फेस ब्रॉड होता है, बैक वाली जो साइड है वो नैरो होती है, यानी ब्रॉड से नैरो की तरफ जा रहा है। जब हम ब्रॉड से नैरो की तरफ की बात करते हैं यहाँ भी मैटर करता है कि आपको वास्तु चक्र के थ्रू जोन्स निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम जनरलाइज्ड वे में बात करते हैं तो ये वाले जो शेप्स हैं ये कमर्शियल पर्पस में, इंडस्ट्री खोलने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ बैठने वाले इंसान की एनर्जी बहुत ऑथोरिटिव होती है, बहुत ज़्यादा कनिंग होते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर जब बैठते हैं दिमाग बहुत शार्प चलता है
ऑथोरिटिवनेस बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से बात करनी है। यहाँ पर अगर आप फिर से वास्तु चक्र का यूज करते हुए 16 दिशाओं की 16 जोन्स को आप पार्टीशन करते हैं 32 दिशाओं के हिसाब से, तो आपको वो जोन देखने को मिलेगा कि कौन सा जोन आखिर बढ़े हुए साइड आ रहा है। जैसे हमने बात किया, बढ़ा हुआ साइड यानी फ्रंट वाले साइड में शेरमुखी है, तो बढ़े हुए साइड में अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट आ जाता है, तो फिर से ये नो है। आपके बढ़े हुए साइड में नॉर्थ आता है, ईस्ट आता है, ईस्टर्न जोन आते हैं, बिल्कुल ऑस्पिशियस है। अगर आपके यहाँ पर साउथ जोन भी एक्टिव है तो भी ये ऑस्पिशियस है, क्योंकि यहाँ पर हेड के बैठने की दिशा है, उसकी ऑथोरिटिवनेस बढ़ेगी, उसका बात सभी एम्प्लॉयज मानेंगे। अब नेक्स्ट जो दिशा की मैं बात करने वाली हूँ, नेक्स्ट जो शेप की बात करने वाली हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इतनी कंफ्यूजन्स है मार्केट में इसको लेके, क्योंकि बहुत सारे वास्तु विशेषज्ञ इस वाले शेप को लेके बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं बिना सोचे समझे, और इसी कंफ्यूजन्स को ही आज मैं यहाँ क्लियर करूँगी आपको कि कौन सा ये शेप है, आखिर क्या नाम है इसका और किस तरीके से आप इसको पहचान पाएंगे। नेक्स्ट जो शेप है इसे कहते हैं मल्टी कॉर्नर्ड ट्रेपेजॉइड शेप। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक एग्जांपल के लिए एक प्लॉट का शेप लिया गया है, ये मल्टी कॉर्नर्ड है। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, इसमें 4 कॉर्नर्स नहीं है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे शेरमुखी, गौमुखी, इन सभी में 4 कॉर्नर्स होते हैं, चाहे वो ब्रॉड से नैरो की तरफ जाए, चाहे नैरो से ब्रॉड की तरफ जाए, लेकिन होंगे 4 ही कॉर्नर्स। लेकिन अभी जो हम शेप की बात कर रहे हैं वो है मल्टी कॉर्नर्ड, और मल्टी कॉर्नर हो जाने से ये ना शेरमुखी होते हैं न ही गौमुखी होते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल की बात करते हैं, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इस शेप के बारे में। यहाँ फ्रंट वाला जो एंट्रेंस है उसके साइड वाला जो आमने सामने वाला जो साइड्स है वहाँ पर रोड्स बने हुए हैं, रोड के पैरेलल साइड्स जा रहा है, लेकिन फ्रंट वाले में रोड के पैरेलल साइड्स जाते हुए वो कट जा रहा है, यानी वहाँ पर है कट जोन। जब हम वास्तु चक्र का यूज करते हुए इसे अगेन 16 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक नई वाली स्ट्रक्चर जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिखाई देगी, यहाँ पर 16 जोन्स बने हुए हैं। जब हम इसको स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक्सटेंडेड जोन वेस्ट वाले साइड में आ रहा है, जो कि बहुत ऑस्पिशियस है। वेस्टर्न जोन दिखाता है विश मैनिफेस्टेशन की दिशा। इस वाले प्लॉट में जो भी पर्सन बिजनेस करेगा या बैठेगा, कोई भी डिसीजन लेगा, कुछ भी सोचेगा, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर होगी, क्योंकि वेस्ट वाले जोन का एक्टिवनेस यहाँ बहुत बढ़ चुका है। कट रहा है जो जोन, देखिएगा कट जोन, जो कि आपके स्क्रीन में आइडेंटिफाई आप कर सकेंगे, नॉर्दर्न और ईस्टर्न का कुछ जोन यहाँ कट रहा है। इस दिशा में हम ट्रीटमेंट्स करेंगे, लेकिन ये गलत बात होगी बोलनी कि ये जोन, ये वाली जो प्लॉट है ये ऑस्पिशियस नहीं है, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल जो स्पेसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाते हैं, क्योंकि मल्टी कॉर्नर्ड होते हैं। यहाँ पर एनर्जीज ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्हांस बढ़ सकती है अगर एक्सटेंडेड जोन ऑस्पिशियस जोन में आता है। साथ ही जब हम यहाँ पर एक स्क्वायर इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, जो आपको नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ दिखाई देगा, जब हम इमेजिनरी स्क्वायर शेप बनाते हैं तो ये जो स्क्वायर है ये पूरा 5 एलिमेंट्स को फुलफिल करता है। और जब हम यहाँ के हेड का जो ऑफिस है, यानी कि यहाँ पर जो ओनर बैठने वाले हैं, जो सीईओ है, डायरेक्टर है, उनका ऑफिस इस वाले पोर्शन के अंदर बना देते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशनल कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, यानी यहाँ होने वाले सारे काम फुलफिल होंगे, कंप्लीट होंगे, और साथ ही इस वाले प्लॉट की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस तरीके से आप इस तरीके के प्लॉट्स को ग्रिडिंग करके अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं, ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी ये ना समझें कि ये प्लॉट इनऑस्पिशियस है, काम का नहीं है, खराब है, ये वर्डिंग्स कभी ना बोले, क्योंकि कोई भी प्लॉट खराब नहीं होता, उसको अपने तरीके से लोग मैनिपुलेट कर देते हैं और ये बोल देते हैं कि खराब है। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले इस जानकारी को ज़रूर जान लें कि जब हम ग्रिडिंग करते हैं और जो भी जोन उसके एक्सटेंडेड जोन में आता है उसका जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा जोन आता है। अगेन यहाँ पर अगर उल्टा होता, एक्सटेंडेड जोन साउथ वेस्ट हो जाता, तो आपके लिए ज़रूर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, यानी आने वाले ऑर्डर्स कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकते थे, आपकी जो बाहर की पेमेंट्स है वो रुक सकती थी।
तो इस तरीके से आप अपनी डिसीजंस खुद ले सकते हैं वास्तु ग्रीडिंग करने के बाद। होप आप सभी को इससे जुड़े हुए कोई भी डाउट्स अब नहीं बचेंगे, आप अपनी ग्रीडिंग खुद कर पाएंगे। और अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ या फिर किसी अच्छे एडवाइस की ज़रूरत हो तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपकी हर तरीके से सहायता कर सकें। नमस्कार, जय महाकाल।